गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे किस वक्त आपकी पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइज, ओके, एंड लेट्स सी करंटली आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या चल रहा है, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, या अब उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी ओवरऑल एनर्जी यहाँ से हम देखने की और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स सी। कॉर्नकॉर्पिया नंबर 11, फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल, द थिंकिंग वुमन, and we have the magician in the mirror. Alright, so guys, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आई फील कि आपके जो पर्सन है इस कनेक्शन की वैल्यू नहीं कर पा रहे थे, इस कनेक्शन की कदर नहीं कर पा रहे थे, इस कनेक्शन में ठीक से टाइम नहीं दे पा रहे थे, आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, उस तरीके से इस कनेक्शन की आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे थे जैसे कि करनी चाहिए या आप कर रहे थे। तो उनकी तरफ से वो चीज़ नहीं आ रही थी, वो इस कनेक्शन की इंपॉर्टेंस को नहीं जान रहे थे, उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है या आप उनसे कितना प्यार करते हो शायद ये उनको नहीं दिखाई दे रहा था ना, उनकी तरफ से आपके लिए कोई फीलिंग्स आ रही थी। क्योंकि यहाँ पर हार्ट चक्रा ब्लॉक वाली एनर्जी बताई गई है कि आपके जो पर्सन है ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। तभी यहाँ पर फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल है जो कि हार्ट चक्रा का कार्ड है, जो कि यहाँ पर ये बताता है कि आपके पर्सन का करेंटली अभी एनर्जीज ऐसी चल रही हैं कि आपके पर्सन का हार्ट चक्रा हील हो रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे हार्ट चक्रा उनका हील हो रहा है वो कहीं ना कहीं सोचने लगे हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, जो पहले बिल्कुल डिटैच हो गए थे, सोच नहीं पा रहे थे, फील नहीं कर पा रहे थे या फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। तो अभी कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा जैसे जैसे हील हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पर आपके पर्सन भी उन चीज़ों के बारे में सोचने लगे हैं, मतलब आपके बारे में सोचने लगे, इस रिश्ते के बारे में सोचने लगे, इसकी इंपॉर्टेंस। कॉर्नकॉर्पिया एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, जो कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि लाइक पहले ये फील नहीं कर पा रहे थे बट नाउ जैसा भी ये फील कर रहे हैं कि जैसा इनको कनेक्शन चाहिए था, जैसा इनको पर्सन चाहिए था वो तो आप हो, लेकिन यही नहीं देख पाए उस चीज़ को। या मैं ये कहूँ कि हार्ट चक्र हमारा ब्लॉक होता है कई बार ही ना, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करके भी वो हार्ट चक्र हमारा हील हो रहा होता है। कुछ चीज़ें हम ऐसे एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में जो कि हमें दूसरी चीज़ की वैल्यू समझा देती है और उसके लिए जो है हम अच्छा सोचने लग जाते हैं, या फिर हम कहें ना, हम जो अपने आप को अलाउ नहीं करते, ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं, तो हम फ्री हो जाते हैं। हमारे जो जो एक हम बर्डन लेकर के बैठे होते हैं या कुछ बातों को सोच करके या कुछ ऐसा अपना माइंडसेट बना करके चीज़ों को ब्लॉक कर रहे होते हैं और रिसीविंग एनर्जी में नहीं होते ना, या गिविंग एनर्जी में नहीं रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी हार्ट चक्रा ब्लॉक को ही बताते हैं। जैसे हम किसी के लिए कुछ फील नहीं कर पा रहे, किसी चीज़ की कदर नहीं कर पा रहे हैं, हम जो है कोई हमें प्यार दे रहा है लेकिन हम उसको भी नहीं ले पा रहे हैं, हम उसके साथ बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक है। तो वही आपके पर्सन के साथ भी हुआ, बट नाउ वो इस चीज़ को समझ रहे हैं, आपके साथ जो कनेक्शन है उसको समझ रहे हैं। ये येन एंड यांग की एनर्जी को लिए हुए है। जैसे कि अभी अगर ये अपने दिल की सुने तो इनका दिल ये कहता है कि
लाइक आप परफेक्ट हो उनके लिए, आप ही उनके इधर हाफ हो, या आपसे बेटर पार्टनर, सूटेबल पार्टनर नहीं मिलेगा, तो उनका दिल बार बार उनको भी यही चीज़ बोल रहा है। क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक था और वो कुछ भी फील नहीं कर पा रहे थे, बट नाउ जैसे वो धीरे धीरे करके हील हो रहे हैं। द वर्ल्ड एनर्जी है यहाँ पर, टफ साइकिल की एंडिंग, वो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो बुरा वक्त था या जो आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा ब्लॉक चल रहा था, वो चीज़ों को फील नहीं कर पा रहे थे, चीज़ों को देख नहीं पा रहे थे, तो नाउ एंडिंग है अब, ठीक है, ख़त्म होने वाली हैं वो चीज़ें, अब वो साइकिल एंड होने वाला है, आप एक तरीके से कह सकते हो। और द वर्ल्ड का कार्ड एंडिंग के साथ ही न्यू बिगिनिंग को भी बताता है, एक साइकिल का ख़त्म होना और एक नई साइकिल का शुरू होना। तो वही यहाँ पर भी दिखाया गया है कि कुछ ना कुछ नया शुरू होने वाला है, और ऑफकोर्स यहाँ पर आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा ही हील हो रहा है गाइस। एंड लेट्स सी और क्या एनर्जीज आती हैं, वो भी हम देख लेते हैं यहाँ से। टैरो कार्ड से भी हम देखेंगे कि आपके पर्सन की और क्या एनर्जीज हैं। दो कार्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, 8 ऑफ wands, एस ऑफ कप्स। इक्वल गिव एंड टेक कहीं ना कहीं नहीं हो रहा था इस कनेक्शन में, और इस इक्वल गिव एंड टेक के ना होने की वजह से ही प्रॉब्लम शुरू हुई, चीज़ें शुरू हुई, ये सारी प्रॉब्लम्स आई आप दोनों के कनेक्शन में। एंड वही एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का भी कारण बना कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था। एक तरफ से भी इंसान कितना एफर्ट डालेगा, एक लिमिट होती है उतना ही डाल पाएगा, सो वो दिखाई देता है यहाँ पर। थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी मे भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच में बनी हो, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में काफ़ी सारे चेंजेस आए, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड भी है। बट यस, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके पर्सन भी अब इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, उसी की वजह से हमारे कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आई, थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स आई, आपको आपका टाइम नहीं दिया गया, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर वो बैलेंस नहीं बन पाया, जिसके चलते प्रॉब्लम्स आई। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है जैसे आपने काफ़ी समझाने की, चीज़ों को डील करने की कोशिश की है काफ़ी ज़्यादा आपने इनको, लाइक हर इंसान जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है तो उसको संभालने की कोशिश करता है, और मुझे ये दिखाई देता है कि जैसे आपने भी संभालने की चीज़ों को कोशिश की है। और बट वो ट्रांसफॉर्मेशन था, वो एक बदलाव के लिए होना था, वो था ही, क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड है, तो वो हुई भी चीज़ें। बट नाउ मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने कुछ फीलिंग्स हैं जिनको आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। पहले तो वो भाग रहे थे चीज़ों से, हो सकता है किसी और पर आपसे ज़्यादा भरोसा कर रहे थे, या इनको ऐसा लग रहा था कि कोई और इनसे ज़्यादा प्यार करता है, आप इतना ज़्यादा प्यार नहीं करते हो, या किसी और की तरफ अट्रैक्शन हो जाना, और या मैं ये कहूँ कि आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे ये उतने अच्छे से, या रिलेशनशिप को उतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे, रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे थे, और लोगों के लिए सबके लिए टाइम था लेकिन आपके लिए टाइम नहीं था। तो ये सारी जो चीज़ें रही हैं ना, यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि नाउ कहीं ना कहीं चीज़ें बदल रही हैं गाइस, क्योंकि हर चीज़ की भी एक लिमिट होती है, एक टाइम होता है, और हर चीज़ बदलती है, कर्मा आता है, टाइम बदल के आता है, आज जैसी चीज़ें कल वैसी नहीं रहेंगी, कल उनके फेवर में था टाइम, आज आपके फेवर में होगा। तो यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है, क्योंकि वो यही सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि यस ये जो चीज़ें हुई हैं कहीं ना कहीं मेरी इन गलतियों की वजह से हुई है, मेरे ध्यान ना देने की वजह से हुई है, या मेरे गलत डिसीज़न की वजह से हुई है, मैं संभाल नहीं पाया चीज़ों को, या संभाल नहीं पाई चीज़ों को, इस वजह से हुई है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको समझ में आती है, ठीक है, या मैं कहूँ कि उनको समझ में आ रही है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो आपके लिए कुछ फील नहीं कर पा रहे थे,
अभी वो फिर से आपके लिए फील कर पा रहे हैं, यू नो अच्छा सोच पा रहे हैं, इमोशनली सोच पा रहे हैं, या मैं कहूँ कि दिल से सोच रहे हैं, दिमाग से नहीं। तो वो एनर्जी है यहाँ पर। नाउ एस ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द हायरोफेंट। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। मैरिज प्रपोजल मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और अगर आप दोनों की ही शादी से रिलेटेड ही बात हो रही थी, लेकिन सडनली प्रॉब्लम्स आई आप दोनों के बीच में, तो आप दोनों का रिश्ता फिर से जुड़ सकता है, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। क्योंकि यस, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकता है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है। द वर्ल्ड अगेन, कुछ तो चेंजेस हैं गाइस, कुछ तो डेफिनेटली चेंजेस हैं, और चीज़ें बदल रही हैं यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। एक जो बार बार हार्ट ब्रेक्स हो रहे थे, बार बार धोखा, चीटिंग, ये जो चीज़ें थी, इसका साइकिल एंड होने वाला है। जो पेनफुल साइकिल था वो एंड होने वाला है। स्टेबिलिटी आने वाली है, कमिटमेंट, और कुछ ना कुछ अच्छा आपको देखने को मिलेगा। ये मुझे दिखाई देता है कि ये सभी, जैसे कि कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, कुछ चीज़ों के एंड होने का समय है। बहुत टाइम, लंबे समय से चलती आ रही हैं। पेनफुल सिचुएशन शायद बहुत लंबे समय से है। हर दिन कुछ ऐसा होता है, आपका हार्ट ब्रेक होता है, आपके पर्सन का होता है, या आप दोनों का रिलेशनशिप ठीक से चल ही नहीं पा रहा है बहुत टाइम से। कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि दिल रोज़ ही दुखता है। एंड फाइनली फिर शायद नो कॉन्टेक्ट हुआ या सेपरेशन हो गया आप दोनों का। सो अभी उसमें चेंजेस मुझे दिखाई देते हैं कि वो सिचुएशन जो भी चल रही है ना आपकी, उसमें चेंजेस आने वाले हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स एंड इस आपके पर्सन कहीं ना कहीं जो रिश्ता ख़राब हुआ उसके लिए समझ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं वो चीज़ों को, आप ये कह सकते हो। सही गलत को देख पा रहे हैं अभी, ये भी मुझे दिखाई देता है। एक रिग्रेट भी मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। जैसे ही सही गलत को पहचाना, वैसे ही यहाँ पर रिग्रेट भी आ गया। और हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हों, कास्ट का, रिलीजन का, एज का, कल्चर का, या अदर डिफरेंस, मैरिड अनमैरिड स्टेटस हो सकता है। किंग ऑफ कप्स से एनालाइज के बाद में, इस रिग्रेट के बाद में प्यार है आपके लिए। एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी पेज या नाइट की एनर्जी नहीं है जो हल्की हो, किंग एनर्जी है, मतलब सीरियस एनर्जी है ये। सो आपके पर्सन, और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है, सो लव का किंग यहाँ पर है, और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी का भी किंग, और सक्सेस का किंग भी यहाँ पर है। एक तरीके से मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि स्टेबिलिटी और लव दोनों इस साइकिल के एंड होने के बाद इस कनेक्शन में आएंगे एक साथ। मतलब स्टेबिलिटी भी आएगी और प्यार भी आप दोनों के बीच में जो था पहले वैसे ही होगा, ओके। बल्कि पहले से ज़्यादा इतनी रिस्पेक्ट करें इस कनेक्शन की, द लवर्स, यस। 4 ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन का भी कुछ ऐसा ही चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में, आपके साथ जो रिश्ता उसके बारे में बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं। कुछ के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन प्रे भी कर रहे हैं कि ये कनेक्शन फिर से अच्छा हो जाए, इस चीज़ के लिए क्रेव कर रहे हैं ये आपके लिए। और मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि जो सोचना नहीं चाह रहा था चीज़ों के बारे में, वो बहुत ज़्यादा सोचने लगा है, ओके। सो वो एनर्जी है, द सन एनर्जी यहाँ पर है, वहाँ पर द वर्ल्ड एनर्जी है, पॉजिटिविटी, क्लियरिटी, न्यू बिगनिंग, अबेंडेंस। तो ये सारी चीज़ें आपके कनेक्शन में आने वाली हैं। उसी के साथ नीचे एस ऑफ कप्स का कार्ड है। द सन एक पॉजिटिविटी को बताता है, तो कोई ना कोई गुड न्यूज़ तो आपको अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड मिलेगी गाइस, ठीक है। ये मुझे दिखाई देता है यहाँ पर कि कुछ ना कुछ गुड न्यूज़, कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, पॉजिटिव एक्शन आपकी तरफ आपको देखने को मिल सकता है आपके पर्सन का, और ये बहुत जल्दी होगा जहाँ तक मुझे दिखाई देता है। लेट्स सी, मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी, वेट, लेट्स सी कि चेंजेस कब तक देखने को मिल सकते हैं आपको। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स।
गाइस ये जो चेंजेस है ना, कुछ लोगों के लिए तो इस अक्टूबर के एंड में है, ठीक है। जैसे ही अक्टूबर एंड होगा और नवंबर शुरू होगा तो आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल जाएगी। कुछ लोगों के लिए नवंबर के एंड में है, ठीक है। बट यस, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो अक्टूबर एंड ही दिखाई देता है। जैसे अक्टूबर का महीना जैसे ही ख़त्म होगा, नवंबर का फर्स्ट वीक जैसे शुरू होगा, तो उस फर्स्ट वीक में आपको मिल सकते हैं गुड न्यूज़। और कुछ लोगों के लिए ये है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में मिल सकती है, ठीक है। तो यस, यहाँ पर अब ये अभी देखो कि एनर्जीज आपके लिए कैसी वर्क कर रही है, या आप एनर्जीज के साथ कैसा वर्क कर रहे हो। आपका सोचने का पैटर्न क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। एनर्जी जैसे मान लो 2 लोग हैं, उनको ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है, ठीक है। अब एक पर्सन है जो कि मैनिफेस्ट भी कर रहा है, पॉजिटिव भी है, बहुत पॉजिटिव है। एक पर्सन है उसको बिलीव भी नहीं है, वो जस्ट देख रहा है और ठीक है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ज़्यादा चांसेस जल्दी रिजल्ट मिलने के किसके हैं? फर्स्ट पर्सन के, क्योंकि वो पॉजिटिव है, क्योंकि वो एनर्जीज़ के साथ वर्क कर रहा है, एक अलाइनमेंट है उसकी एनर्जीज़ के साथ में। लेकिन सेकंड पर्सन को तो ट्रस्ट भी नहीं है। सेकंड पर्सन का ये ठीक है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं, सही देखेंगे, ये वो तो उनका होता है, रिजल्ट मिलेगा लेकिन लेट मिलेगा। देखो, सारा खेल यहाँ पर ना आपकी मेहनत है, ठीक है। यहाँ पर आपकी मेहनत है, आप कैसे सोचते हो, आपके सोचने का पैटर्न क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बिलीफ सिस्टम आपका क्या कहते हैं। क्योंकि विश्वास पर पूरी दुनिया टिकी है, और आपने अगर किसी चीज़ पर विश्वास कर लिया तो वो चीज़ आपकी है, और अगर आप विश्वास नहीं कर पाए तो फिर वो चीज़ आपको कोई नहीं दिला सकता। तो विश्वास, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर लो, चाहे आप मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेम चीज़। आप मैनिफेस्ट कोई भी चीज़ को करोगे ना, विश्वास तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर अक्टूबर एंड में उनके लिए रिजल्ट है जो कहीं ना कहीं विश्वास करके बैठे हैं, ठीक है। जो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिनका यूनिवर्स के ऊपर बिलीव है, जो अपने थॉट्स पर वर्क कर रहे हैं, जो अपने आप पर ध्यान देते हैं कि हम दिन भर में क्या सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, नेगेटिव तो नहीं सोच रहे, नेगेटिव तो फील नहीं कर रहे, तो उनके लिए है यहाँ पर रिजल्ट। और जो लोग नेगेटिव सारे दिन सोचते रहते हैं, उन लोगों का तो मैं यही कहूँगी कि फिर आप यूनिवर्स ही जाने कि वो कब क्या देंगे। बट यस, जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको तो मैं ये कहूँगी कि बहुत जल्दी आपको आपके विशेस मिल जाएंगे। ओके, सो बिलीव सिस्टम बहुत ज़रूरी है, आपका स्ट्रांग बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। अगर बिलीव स्ट्रांग हुआ तो सारी चीज़ें आपकी हैं, इम्पॉसिबल चीज़ें भी आपके लिए पॉसिबल होंगी। मिरेकल्स होते हैं गाइस, लेकिन मिरेकल्स उनके साथ होते हैं जो मिरेकल पर विश्वास करता है कि यस, लाइक कोई इंसान ये सोचता है कि मिरेकल्स कुछ नहीं होते हैं, तो नहीं होते हैं। और जिनको बिलीव है कि होते हैं, उनके साथ होते भी हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी, आपके पर्सन की तरफ से मैं आपके लिए मैसेज देखूंगी कि क्या मैसेजेस हैं। फिर आपके पर्सन यहाँ पर आपको मैसेज देना चाहते हैं कि जो ये आपके लिए फील करते हैं, किसी और के लिए फील नहीं कर पाएंगे, ना ये कर सकते हैं। मतलब नहीं, इनको वो जो एनर्जी है वो नहीं फील होती है, वो अपनापन नहीं फील होता है। ये अपने फ्रेंड्स से भी आपके बारे में बातें करते हैं, आपके बारे में बताते हैं, उनको भी आई थिंक डिस्कस करते होंगे, जैसे आप भी शायद कभी कभी कर देते होंगे अपने क्लोज फ्रेंड से। वैसे ही कुछ चीज़ें ऐसी हुई है पास्ट में जो कि नहीं चाहते कि आपको याद आए, और ना ये याद दिलाना चाहते, पास्ट के चैप्टर को क्लोज कर देना चाहते हैं एंड कुछ नया ही शुरू करना चाहते हैं ये आपके साथ। ये मुझे दिखाई देता है। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप इनके अदर हाफ हो, एंड ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। फिज़िकल अट्रैक्शन इनको है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा। ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं क्योंकि ये डरते हैं आपको खोने से, आपको खोना नहीं चाहते। एक्चुअली ये सारी एनर्जीज कुछ टाइम पहले आई थिंक ये फील नहीं कर पा रहे थे आपके लिए, क्योंकि इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक चल रहा था। या मैं ये कहूँ कि जैसे यहाँ पर है कि अपने फ्रेंड से शायद बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस करते रहते हैं, तो इस वजह से भी नेगेटिविटी इनको आ जाती है और ये अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक कर लेते हैं। कहीं ना कहीं कभी कभी ना दूसरों की बातें सुन के हम ऐसे हो जाते हैं कि नहीं भाई, इन सब में बिलीव ही नहीं है, प्यार व्यार में, और हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है।
तो अगर हम ये कहें बार बार या अपने दिमाग में ये थॉट क्रिएट करें कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, सब झूठा है, मतलब का ये सारी चीज़, तो हमारा हार्ट चक्र ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। ना तो हम किसी का प्यार ले पाएंगे, ना किसी को प्यार दे पाएंगे, सबसे उखड़ी उखड़ी बातें करेंगे, तीखी तीखी हमारी बोली रहेगी, तीखी तीखी हमारे शब्द रहेंगे, दूसरों को भी चुभेंगे, और दूसरों को चुभेंगे तो दूसरे हमें कुछ ऐसा बोलेंगे कि हमें भी चुभेंगे। सिंपल सी चीज़ है कि हमसे शुरू होता है और हम ही पर वापस आ जाता है, हम ही हर्ट हो जाते हैं। तो आपके पर्सन का भी वही चीज़ चल रहा था, लेकिन अभी हार्ट चक्र उनका हील हो रहा है, क्योंकि वो पहले नेगेटिव साइड को बहुत ज़्यादा देख रहे थे, लेकिन अभी कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहे हैं। अभी ऑरा पर भी डिपेंड करता है कि किन लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हो, इस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप दो नेगेटिव लोगों के साथ एक हफ्ता रहोगे ना, तो आपका सोचने का तरीका पूरी तरीके से बदल जाएगा, आप बहुत अलग तरीके से ज़िंदगी को देखने लग जाओगे और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। वहीं अगर आप दो पॉजिटिव लोगों के साथ एक हफ्ता बैठोगे ना, आपकी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया अब टोटली बदल जाएगा और आप काफ़ी हैप्पी रहने लग जाओगे, क्योंकि नेगेटिविटी से हमेशा स्ट्रेस आता है, पॉजिटिविटी से इंसान रिलैक्स रहता है। तो यहाँ पर बस यही है कि आपके पर्सन के साथ भी थिंक यही हुआ कि जब तक ये नेगेटिव लोगों की संगति में थे तो इनके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो रहे थे, इम्पैक्ट आ रहे थे, और जब आई थिंक अभी ये थोड़े पॉजिटिव होने लगे हैं या इनके सराउंडिंग की एनर्जी चेंज हुई है, सो उससे इनके ऊपर असर आया है। सो इस तरीके के थॉट्स इनके यहाँ पर निकल के आए आपके लिए। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।